I am Shom Sharma. Welcome all of you to the Bright Star Career Classes, New Delhi YouTube channel and Facebook page. स्टूडेंट आज का हमारा ये लेक्चर है क्लास 10th के चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.2 के बारे में। स्टूडेंट जिन बच्चों ने अभी 1.1 के टॉपिक्स हमारे लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो वो प्लीज पहले वो लेक्चर्स को पढ़ें। पूरा एक कंप्लीट आपको इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। स्टूडेंट्स जब भी हम बात करते हैं कि कोई भी हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं, चैप्टर स्टार्ट करते हैं, हम उसके जो बेसिक इंट्रोडक्शन है पहले वो करते हैं। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.2 का जो पहला इंट्रोडक्शन आता है वो आता है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में अब यहाँ कोई थ्योरम ऐसी नहीं है कॉम्प्लिकेट जो आप डर जाओ कि यहाँ थ्योरम क्या सॉल्व करनी पड़ेगी, 9th क्लास में से आप लोग सॉल्व करता है। कुछ नहीं है, बहुत हल्की सी एक स्टेटमेंट है जिसे आपको ध्यान से सुनना है और समझना है। हम लोग थ्योरम स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट कुछ टर्म्स हैं इस थ्योरम की, पहले हम उनको सीखेंगे कि वो क्या है। तो स्टूडेंट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में दो टर्म्स आती हैं हमारी। पहली होती है प्राइम नंबर्स और स्टूडेंट दूसरी होती है कंपोजिट नंबर्स। तो पहले हम बात करेंगे प्राइम नंबर्स की। आई थिंक आप में से बहुत बच्चों को पता भी होगा प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, फिर भी हम एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। स्टूडेंट प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके सिर्फ दो फैक्टर हों। द नंबर्स व्हिच हैव ओनली टू फैक्टर्स, सिर्फ दो ही फैक्टर निकलेंगे जब आप उनका फैक्टर करना शुरू करते हैं तो। और स्टूडेंट वो दोनों फैक्टर आपको पता भी होंगे। कौन कौन से होंगे फैक्टर स्टूडेंट्स? एक तो होगा 1, काउंटिंग जब लिखते हैं जो 1 आता है हमारा, और दूसरा होगा इटसेल्फ, यानी जिस नंबर का फैक्टर निकाल रहे हो दूसरा फैक्टर वही होगा स्टूडेंट उसका। तो ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ दो फैक्टर हो, और वो दो फैक्टर भी कौन से हो? 1 एंड इटसेल्फ नंबर, उसी को आप बोलोगे स्टूडेंट प्राइम नंबर्स। आई होप आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं रही होगी प्राइम नंबर्स के बारे में। अब इस पे कुछ एग्जांपल्स हैं वो भी हम देखते हैं। 1 2 3 5 7 11 13 एक्सेट्रा, नहीं और भी बहुत सारे ऐसे हैं। अब कुछ बच्चे कह सकते हैं ये तो यार सीक्वेंस में तो लिखा ही नहीं हुआ, ये तो 1 के बाद 2 के बाद 3 4 आना चाहिए, 5 आ गया, 5 के बाद 7, ये 11 13। ये इसका मतलब स्टूडेंट ये होता है, ऐसा नहीं काउंटिंग नहीं आती है, काउंटिंग आती है बट प्राइम नंबर्स के बीच में कोई सीक्वेंस नहीं आता प्रॉपर कि जैसे इवन के बाद ऑड ही आता है, ऐसा इसमें कुछ नहीं होता। आप देखोगे प्राइम नंबर में तो 13 के बाद 17 आता है अगला प्राइम नंबर, और 17 के बाद आप देखोगे तो 19 आ जाएगा, यानी कि 1 नंबर का गैप, ओनली 1 डिजिट का। लेकिन 13 टू 17 के बीच में 3 डिजिट का गैप आ गया, और आप 19 से बाद जाओगे तो 23 आ जाएगा। तो बेसिकली कोई सीक्वेंस नहीं होती है। क्लियर स्टूडेंट? तो ये थे हमारे प्राइम नंबर्स के कुछ एग्जांपल्स। इसमें मैंने एक नोट लिखा हुआ स्टूडेंट, क्या है? टू ओनली इवन नंबर इंक्लूडिंग प्राइम नंबर, यानी कि 2 एक ऐसा अकेला इवन नंबर है स्टूडेंट्स जो प्राइम नंबर होता है, बाकी कोई भी इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं है। क्योंकि हर प्राइम नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, लेकिन 2 एक ऐसा नंबर है जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर नहीं है, 1 एंड इटसेल्फ। इसीलिए हमने यहाँ पे लिख भी दिया ताकि किसी बच्चे को कंफ्यूजन ना हो कि कोई सोचे हमने यहाँ 2 इवन नंबर को प्राइम नंबर में क्यों लिखा है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये था हमारा प्राइम नंबर्स के बारे में। अब दूसरा हमारा स्टार्ट होता है कंपोजिट नंबर्स के बारे में। कंपोजिट नंबर्स क्या है? कंपोजिट नंबर्स है स्टूडेंट्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर, यानी कि जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे, आप उसी को क्या बोल दोगे? कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, और वो नंबर कौन कौन से होते हैं? तो स्टूडेंट पहला कंपोजिट नंबर 4 है। 4 क्या देखो कौन कौन से फैक्टर निकलेंगे? 1 से है, 2 से भी डिवाइड है, 4 से भी डिवाइड है, तो हुए ना 2 से मोर देन, तो इसे आप क्या बोलोगे? कंपोजिट नंबर। आप बात करो 6 की, 1 2 3 एंड 6 मोर देन 2 फैक्टर्स। तो स्टूडेंट हमेशा ध्यान रखना जिन नंबर्स के फैक्टर 2 से ज्यादा होंगे उसे आप बोलोगे कंपोजिट नंबर, और जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होंगे आप उनको बोलोगे प्राइम नंबर्स। क्लियर? अभी इस दोनों लाइंस को अपने एक बार अपन में रिपीट करो जिससे कि समझ में आए आपके, ये ना अभी सुना फिर बाद में दिमाग से निकल गया। क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप सो कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी आपको। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हमसे क्या कहता है, क्या है ये थ्योरम, क्यों सीखे हमने प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स। तो स्टूडेंट हम इसकी पूरी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। एवरी कंपोजिट नंबर की बात कर रहा है वो,
कैन बी एक्सप्रेस्ड, आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हो फैक्टराइज एज, यानी कि एक्सप्रेस करना है फैक्टराइजेशन में, फैक्टराइज करोगे आप इसको, किसको, कंपोजिट नंबर को, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, जिसमें जो प्रोडक्ट नंबर्स होंगे वो कौन से होंगे, आपके प्राइम नंबर्स होंगे। क्लियर, कैन बी एक्सप्रेस यानी आप कर सकते हो सिर्फ प्राइम नंबर्स में प्रोडक्ट के। क्लियर, मैंने इसके कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। स्टूडेंट देखो जैसे 12 है, 12 का फैक्टर देखो तो क्या आएंगे, 2 2 4, 3 12 और 1, तो ये क्या हो गए, इसके फैक्टर्स हो गए। और 2 3 और 1 देखो आप क्या है, ये प्राइम नंबर ही तो है। 18 देखो 2 3 6, 3 18, 2 3 और 1 क्या है, ये आपके ये प्राइम नंबर ही तो है। आप 21 देखो 3 into 7 into 1, तो देखो 3 7 1 क्या है, ये प्राइम नंबर्स है। तो स्टूडेंट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक आपसे यही कहता है कि आप कंपोजिट नंबर्स को एक्सप्रेस कर सकते हो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में। सिर्फ यही है आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा इसका बेसिक इंट्रोडक्शन। आई होप सो समझ में आ गया होगा आप लोगों के। नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को पीछे लेके जाओ और दोबारा से देखो। मैं हमेशा बोलता हूं जब तक टॉपिक समझ में नहीं आगे मत बढ़ना। क्लियर स्टूडेंट्स, सो अब क्वेश्चन आता है कि हम इसको क्यों पढ़ा, हमने इसका क्या यूज देखेंगे अब यहाँ पे। जैसे हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा का क्या यूज देखा था, हमने ऐसे फाइंड आउट करा था, तो हम इसका क्या यूज करेंगे। इसका यूज करने से पहले स्टूडेंट हम फैक्टर करना सीखते हैं, क्योंकि यूज करना कब आएगा, जब हमें करना आएगा। तो पहले फैक्टर करना तो सीखे। तो स्टूडेंट हमने एग्जांपल लिया 120 का आपको फैक्टर करना है। करते हैं 120 का फैक्टर। 2 6 12 0, 2 3 6 0। स्टूडेंट ध्यान रखना सिर्फ आपको प्राइम नंबर से यूज करने हैं। 3 5 15 एंड 5 1 5। तो स्टूडेंट 120 के आप देखोगे प्रोडक्ट फैक्टर्स क्या आ गए, 2 into 2 into 2 into 3 into 5। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 की पावर 3 into 3 into 5, यानी कि जैसा भी आपको अच्छा लगे। तो हम ऐसे करते हैं स्टूडेंट फैक्टर्स। हमने एक एग्जांपल और भी लिया हुआ है, थोड़ा सा अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी। 90 के हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट ध्यान रखना जब फैक्टर करोगे तो स्मॉलेस्ट नंबर, जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा प्राइम नंबर का, वहां से स्टार्ट करना, बड़े से कभी शुरू मत करना। तो स्मॉलेस्ट नंबर हमारा 2 आता है, 1 से तो होगा ही होगा, ऐसी बात नहीं कि 1 नहीं, 1 को मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2, उसके बाद हमारा आता है 3 15, 3 5 15 एंड 5 1 5। बहुत बच्चे ऐसी गलती करते हैं कि सीधा कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं उठा के। तो आपको बड़ा नंबर नहीं लेना है, छोटे नंबर से शुरुआत करनी है। तो आप इसे क्या लिखोगे, 2 into 3 into 3 into 5, या फिर आप इसे क्या लिख दोगे, 2 into 3 square into 5। तो स्टूडेंट ऐसे करते हैं हम लोग फैक्टर। अच्छे से सीख लो, आप लोग प्रैक्टिस करो, अलग अलग नंबर्स लो ऐसे। और जब फैक्टर करो तो सिर्फ प्राइम नंबर यूज करने। और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर। क्लियर, तो ये था आपका फैक्टर्स कैसे निकाले जाते हैं। अब आता है स्टूडेंट हमारा अगला टॉपिक कि हम ये जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है इसका यूज कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट हम इसका यूज करते हैं एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए। तो हो सकता है बच्चों आप लोग को, अभी तो हमने एचसीएफ निकाला था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से निकाला था, पर बच्चों अब यहाँ पे हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से। यानी कि सिंपल है, क्या करना है, फैक्टर करने, एचसीएफ और एलसीएम निकालने। कैसे निकालना है वो सीखते हैं। तो आपको दिया गया है 12 और 18 का एचसीएफ एलसीएम निकालो। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एचसीएफ और एलसीएम से पहले फैक्टर करना पड़ेगा। ये हमने कर दिया फैक्टर। तो फैक्टर क्या क्या है, 2 into 2 into 3। अब बात करते हैं 18 की। 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ये आया स्टूडेंट, ये फैक्टर आया था आपका किसका, 12 का। इसको सीक्वेंस थोड़ा सही से लिख देते हैं। ये 12 के फैक्टर आए 2 into 2 into 3। फिर हमने 18 के फैक्टर निकाले। तो पहला नंबर आया 2। स्टूडेंट मैं क्या करता हूँ, प्लेस टू प्लेस लिखते हुए चलता हूँ नंबर्स को, ताकि थोड़ा सा इजी हो जाए। अब आप देखोगे 2 के बाद अगला प्लेस खाली है, फिर हमने क्या लिख दिया 3 into 3। इससे क्या होगा, थोड़ा एचसीएफ और एलसीएम निकालने में इजी हो जाता है।
अब आता है क्वेश्चन है आप एचसीएफ कैसे निकालोगे, हाउ टू फाइंड एचसीएफ। स्टूडेंट एचसीएफ निकालने के लिए हम देखते हैं कि दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट में कॉमन नंबर कौन सा है। कॉमन नंबर यानी कि जो पेयर बनाते हैं आपके, तो आप यहां देख सकते हो यहां पेयर कौन बना रहा है, एक तो 2 बना रहा है अपना पेयर और एक 3 बना रहा है अपना पेयर। तो स्टूडेंट इसको हम वन टाइम लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2 इंटू 2 नहीं लिखना, सिर्फ 2 लिखना है। पेयर में सिर्फ एक नंबर लिया जाता है आपका, तो क्या लिखोगे 2 इंटू 3 और आपका एचसीएफ क्या निकल के आ गया 6 आ गया। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये था तरीका एचसीएफ निकालने का। अब हम सीखेंगे एलसीएम कैसे निकाला जाता है। तो स्टूडेंट जो एचसीएफ में नंबर लिखे वो तो आपको लिखने ही लिखने हैं, यानी कि जो पेयर में नंबर थे, साथ में वो नंबर लिखने हैं जो पेयर से बाहर रह गए, जिनका पेयर नहीं बना। तो किन किन नंबर का पेयर नहीं बना, एक तो 2 का नहीं बना और 3 का भी नहीं बना। तो स्टूडेंट आप इसको दोबारा भी लिख सकते हो, कैसे लिखोगे 2 इंटू 3 और हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 3 जा 36। क्लियर स्टूडेंट्स, ये होता है क्या तरीका एचसीएफ और एलसीएम निकालने का। क्लियर स्टूडेंट्स, या फिर आप एचसीएफ और एलसीएम को ऐसे भी देख सकते हो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि आप ये देखो कि जो 2 की लीस्ट पावर है, दोनों में लीस्ट पावर कितनी आ रही है। इधर देखो आप इसको क्या लिख सकते हो, मैंने बताया था ना आपको, आप इसे ऐसे भी तो लिख सकते हो 2 का स्क्वायर इंटू 3 और इसे क्या लिख सकते हो 2 इंटू 3 का स्क्वायर लिख सकते हो। तो लीस्ट पावर कितनी है 2 है, तो यहां 2 की पावर 1। 3 का हाईएस्ट कॉमन लीस्ट पावर कितनी आ रही है 1 आ रही है, तो 3 की पावर 1 लिख दोगे। तो स्टूडेंट आप ऐसे भी निकाल सकते हो। और एलसीएम निकालने के लिए क्या करोगे, हाईएस्ट पावर देखो, हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है 2 आ रही है, तो 2 इंटू 2 लिख दिया मैंने। हाईएस्ट पावर 3 की कितनी है 2 आ रही है, तो देखो मैंने 3 इंटू 3 लिखा हुआ है। तो आप चाहो तो पावर से भी एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हो और चाहो तो इस तरह पेयर करके भी निकाल सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे। एचसीएफ में क्या देखना होता है, सबसे कम पावर कौन सी है, तो सबसे कम पावर कौन सी निकली थी 2 की पावर 1, 2 की पावर 1। एचसीएफ और एलसीएम में हमने क्या देखा, हाईएस्ट पावर क्या आ रही है, तो हाईएस्ट पावर 2 आ रही थी 2 की, तो 2 इंटू 2 लिखा हुआ है। 3 की भी हाईएस्ट पावर क्या आ रही थी 2 आ रही थी, तो 3 इंटू 3 लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट ये तरीका था हमारा एचसीएफ और एलसीएम निकालने का, लेकिन ये थी 2 डिजिट्स। अब हम बात करेंगे 3 डिजिट्स का। अगर आपसे एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए बोलेगा तो आप क्या करोगे, तो स्टूडेंट हम निकालते हैं यहां तीनों का फैक्टर, 12 का भी, 18 का भी और 24 का भी। तो 12 के फैक्टर तो हमारे पास है 2 का स्क्वायर। अब मैं देखो बच्चों उसको पावर में लिखता हूं इस बार। 18 का फैक्टर हमारे पास आया था 2 की पावर 1, 3 का स्क्वायर। अब आता था 24 का, 24 का यहां निकाल लेते, कोई दिक्कत नहीं है। 24 के फैक्टर्स 12, 6, 3, 1। तो इसको पावर की फॉर्म में क्या लिखेंगे 2 की पावर 3, 3 की पावर 1। देख लो 2 2 जा 4 2 जा 8, 3 जा 24। अब हमें निकालना है इसका एचसीएफ। तो इसमें भी देख के बताओ लीस्ट नंबर क्या आ रहा है पावर का, 2 और 3 में सबसे कॉमन पावर कौन सी आ रही है 1। 1 की पावर ऊपर वाले में भी है, 12 में भी है और 24 में भी है। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे एचसीएफ 2। और आपका हम बात करते हैं एलसीएम की, उसकी 3 की, तो 3 की पावर भी क्या आ रही है 1 आ रही है, तो एचसीएफ अगेन क्या हो गया आपका 6 हो गया। अब हम बात करेंगे एलसीएम की। एलसीएम हम क्या देखते हैं, हाईएस्ट पावर कौन सा आ रही है, हाईएस्ट पावर क्या आ रही है 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 ये आ रही है। लेकिन अब क्या करेंगे, जो साथ में नंबर रह गए अब आपको उनको भी लेना पड़ेगा, यानी कि जो आपके रह गए हैं। कैसे, इधर देखो, जैसे आप 12 को क्या लिख दोगे 2 इंटू 2। कुछ बच्चों के डायरेक्ट समझ में नहीं आता, तो थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं जिससे आपके समझ में आए। और 24 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 हो गया था। ये देखो आपने, एक तो ये बन गया, ये लिखा हुआ है आपने।
जब आपके पास आएगी 3 डिजिट के HCF निकालने की बात। तो स्टूडेंट जैसे हमने पहले ऊपर वाले पेयर बनाए थे ना, इस बार आपको 3 को एक साथ लेना है। ले लिया हमने 3 को एक साथ, क्लियर, ये आ गया आपका। फिर आप देखो एक पेयर यहां बन रहा है 3 का, ये बन गया। अब हम क्या करते हैं इसके बाद, जैसे हम यहां पे क्या कर रहे थे, पेयर के बाद जो बचे हुए नंबर थे वो लिख रहे थे, तो एलसीएम में इस बार हम क्या करेंगे, जब 3 डिजिट का आएगा तो पेयर बना के देखेंगे कि अभी भी कोई 2 डिजिट का पेयर बन रहा है, यानी कि पहले 3 का, फिर 2 का, फिर जो बचे हुए रह जाएंगे उनका। तो हम देखते हैं यहां पे भाई ये जो 2 का एक पेयर है वो ये बन रहा है, देखो ये निकल गया है 2 का पेयर। तो एक 2 इस वाले पेयर से लिया, एक 2 इस वाले पेयर से लिया और एक यहां बचा रह गया, तो 3 हो गए ना 2। ऐसे देखो 3 का एक पेयर हमने यहां से लिया, एक हमारा यहां से आ गया, तो निकल गया हमारा आंसर 2 2 4 2 8 और 8 9 72 आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा तरीका क्या निकालने का, HCF एंड LCM। आई होप सो कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी आपको। बहुत इजी है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट एक्सरसाइज। टिल देन टेक केयर, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आप साथ में हमारे ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी ऐप b.s.c क्लासेस को प्ले स्टोर से डाउनलोड करो और हमारे साथ जुड़ो। तो स्टूडेंट्स अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय स्टूडेंट्स।